रामचरितमानस पर बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने जो भी बयान दिया उसे लेकर अब सियासत तेज हो गई है। रामचरितमानस पर गलत नहीं कहा मैंने, चंद्रशेखर ने अपनी सफाई में कहा है कि जो कहा वो रामचरितमानस में वर्णित है, यानी उसकी व्याख्या है। और इस वक्त हमारे साथ मंत्री चंद्रशेखर जुड़ चुके हैं जी न्यूज पर। चंद्रशेखर जी, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा सीधा सवाल यही है आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद चंद्रशेखर जी, सीधा सवाल मेरा यही है कि ऐसी व्याख्या करनी ही क्यों जिससे बवाल हो जाए? मेरी बात सुनिए, आप नारी हो ना। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, सुंदरकांड के इस अंश को क्या लोग नमन करेगा? संपूर्ण नारी जाति को शिक्षा से, संपत्ति के अधिकार से अगर महरूम करता हो कोई विचार, कोई छंद, तो उसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आखिर भगवान राम जी सबरी के जूठ बैर क्यों खाए, क्यों खाना पड़ा उनको? इसलिए कि भगवान राम जी समझे होंगे कि सबरी के जूठ बैर हम खा लेंगे तो दुनिया शुरू कर देगी, जात पात खत्म हो जाएगा। मगर दुनिया उस पर चली नहीं, खाली उसके धूपबत्ती बनाने का, धूपबत्ती जला करके दिखाने का पर्याय बना दिया। भगवान किसी चीज सुप्पन भगत डोम के यहाँ क्यों खाए? वो भी जाति व्यवस्था से दुखी थे, इसलिए वो खाकर देखे कि दुनिया इस पर चल पड़ेगी। मगर दुनिया वाले उनको धूपबत्ती दिखाते रहे, अगरबत्ती के पर्याय बना दिए, उनके आचरण को स्वीकार नहीं किया। यही कारण है कि आज से 6 साल 7 साल पहले जब जीतन राम मांझी जी माननीय मुख्यमंत्री थे बिहार प्रदेश के, और मधुबनी के दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करने गए, अब पूजा कर अर्चना करके आए तो उनका पाखंडियों ने गंगा जल से धो दिया। रामचरितमानस में कई बातों का उल्लेख है चंद्रशेखर जी, रामचरितमानस में तो कई बातों का उल्लेख है। अगर इस पर बात करेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन सवाल मेरा यह है कि जिस देश में हम इस बात का संदेश देते हैं कि कोई जात पात नहीं, सबको एक होकर चलना है, तो फिर इसमें ऐसी बातें क्यों कहनी जिससे लोग आहत हो जाएं? नहीं तो अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं इसी का जवाब फिर दे रहा हूं। जिस ग्रंथ में यह लिखा हो कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, सुंदरकांड के इस लाइन को नमन करना चाहिए कि विरोध करना चाहिए? व्याख्या ही मेरा कर ये कहना है व्याख्या कि संपूर्ण नारी जाति और वंचितों के खिलाफ फतवा है उसमें, इसलिए मैं उस पर अड़ा हुआ हूं। और उसी ग्रंथ के उत्तरकांड में लिखा हुआ है, अधम जात में विद्या पाए भयहु जथा अहि दूध पिलाए। अधम जाति यानी नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं, कैसा जैसा कि दूध पीने के बाद सांप होते हैं। तो क्या पूरा वंचित समाज जो इस देश में 85-90% है वो उनको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए? स्वामी दीपांकर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जी बने रहिएगा। स्वामी दीपांकर, रामचरितमानस से होते होते सुंदरकांड पाठ की भी व्याख्या इन्होंने कर दी, लेकिन आप जरा इनको बताएंगे कि आखिर अगर रामचरितमानस में सब कुछ है तो उसमें किस बात का आधार क्या है? नहीं, मैं समझता हूं कि आज मैंने ये बयान देखा मीडिया के माध्यम से, मुझे सुनकर बहुत आहत महसूस हुआ कि किस अधम के आधार पर ये इस व्याख्या को कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत व्याख्या है, जिसने भी व्याख्या की है ये व्याख्या ही बिल्कुल गलत है, अपने आप में सरासर गलत है। परंतु मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा हूँ कि राम के देश में राम का विरोध करने का साहस जुटा लेना अपने आप में बड़ी बात है। कि जातियों में बांटना जातिगत जनगणना करा करके कम था कि अब इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर ये रामचरितमानस का हवाला देते हुए अब आप बता रही हैं कि सुंदरकांड पर भी इस तरीके के वक्तव्य आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये सुनिश्चित ही किसी एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है सनातन को तोड़ने के लिए। और पर एक चीज मैं पयोधी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि किसी प्रकार का ना तो रामचरितमानस में मैंने पढ़ी नहीं है उसे जिया, ना कि सुंदरकांड में, इसमें कोई एक शब्द ऐसा नहीं है, कोई एक शब्द ऐसा नहीं है। मैंने करोड़ों लोगों को मनुस्मृति पर बोलते हुए तो जरूर देखा, पर पूछा कि उसके पहले पृष्ठ पर क्या लिखा है तो बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो ठीक वैसे ही इस प्रकार के वक्तव्य को मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा इस पर कुछ बोलना एक अनावश्यक किसी व्यक्ति को माइलेज देने जैसा है। मुझे लग नहीं रहा है कि इस प्रकार के वक्तव्य को एक शब्द भी बोलना चाहिए, पर मैं आहत होकर बोल रहा हूं पयोधी, मैं आहत होकर बोल रहा हूं कि राम के देश में, सनातन जगत में कोई व्यक्ति खड़ा होकर के राम के रामचरितमानस की एक चौपाई पर ऐसी व्याख्या करे जो लाखों नहीं करोड़ों सनातनियों के हृदय पर नाकी कुठाराघात करे, उन पर वज्रपात जैसा प्रतीत हो, तो मैं समझता हूं कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे हर कोई, और उससे जिससे रूठ गए रघुराई समझिए उसकी आफत आई। तो मैं समझता हूं कि ये रघुराई के रूठने जैसा है कि जब इंसान भगवान पर ही प्रसन्न चिन्ह लगाने लगे।
स्वामी दीपांकर मेरे साथ हैं, आप बने रहिएगा। लेकिन चंद्रशेखर जी, जिस नारियों के अपमान की आप बात कर रहे थे चौपाई पढ़कर, मैं चाहती हूं जरा उसकी भी आप व्याख्या कर दें, क्योंकि स्वामी दीपांकर भी हमारे साथ हैं। तो जब अगर आप ज्ञान दे ही रहे हैं तो ज्ञान वृद्धि सबकी हो जाएगी। आपके सुगम या जो भी संत महात्मा बैठे हुए उनके सुगम जानकारी के लिए वो मुझे बता दें, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी का क्या अर्थ है? ये रफू कर रहे हैं लोग। अब हम लोग लगता पढ़ने नहीं आता है। दूसरा, मेरी बात और सुन लीजिए। आखिर इस देश नहीं, दुनिया के सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक, भारत भूमि के प्रथम छात्र जो बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया पढ़ने गए, प्रथम छात्र बाबा साहब अम्बेडकर जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री हासिल किए, उन्होंने 1927 में मनुस्मृति को क्यों जलाया? किस अंश के कारण जलाया? इसलिए 3000 साल पहले लगभग मनुस्मृति, 700 वर्ष पहले 15वीं-16वीं शताब्दी में रामचरितमानस के वो छंद जो उत्तरकांड में लिखे हैं, सुंदरकांड में लिखे हैं, वो छंद अगर जाति के नाम पर किसी का अपमान करता हो, जरा मैं इन परमहंस जी से पूछना चाहता हूं, जो भी लोग मेरे जी काटने का फतवा देते हैं कि आखिर जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री जी गए दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करने, तो किन लोगों ने गंगा जल से धो दिया मुख्यमंत्री के पूजा अर्चना का स्थल? अलग मुद्दा है। किन लोगों ने रामनाथ कोविंद और उनकी धर्मपत्नी को उसकी निंदा की गई, वो अलग मुद्दा है। हमें इस भेदभाव से ही तो ऊपर उठना है। तो आप कह रहे हैं कि रामचरितमानस नफरत फैलाती है। आप क्या कह रहे हैं सर? नहीं, रामचरितमानस, मेरी बात सुन ली जाए, फिर आधी बात ना की जाए। मेरा विरोध किस बात से है? अधम जाति के लोग विद्या पाकर के जहरीला हो जाते हैं। क्या लालू प्रसाद जी इसलिए जहरीला हो गए कि पढ़ लिए? उन्होंने आवाज दे दिया, चूहा पकड़ने वालों, घोंगा सितवा डोका चुनने वालों, सुअर चराने वालों, बकरी चराने वालों, मछली पकड़ने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, इसलिए वो जेल भोग रहे हैं। बात समझिए, बात यहाँ पर है, लड़ाई लंबी है। महात्मा फुले को किसने गाली दी? चंद्रशेखर जी, आप दो बातें कर रहे हैं। अब आप राजनीतिक चश्मे से मत कीजिए। मैं यही कह रही हूँ, धर्म के आधार पर राजनीति, ग्रंथों पर बयानबाजी करना, धार्मिक चश्मे से मत देखिए इन सब चीजों को। मेरी बात, स्वामी दीपांकर, शबरी के बेर खाए उसकी व्याख्या अलग कर रहे हैं चंद्रशेखर जी। आ रही हूँ चंद्रशेखर जी। स्वामी दीपांकर, मेरी बात सुनिए। आप भी सुनिए सर, आपका ज्ञान सुन रहे हैं तब से। मेरी बात सुन लीजिए। पयोधी जी, मेरी बात सुन लीजिए। जे बरनाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा। मेरी बात सुनी जाए। जे बरनाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा, अर्थ बतावे लोग, क्या मतलब है? जाति के नाम पर अपमानित किया गया है कि नहीं? इसलिए हम अपने बयान पर अडिग हैं। हम रामचरितमानस के उस छंद में, जिस छंद में वंचितों को अपमानित किया गया है, उसके खिलाफ है। रामचरितमानस के कई छंद अच्छे हैं जो नमन योग है। हम उस राम के भक्त हैं जो सबरी के जूठ बैर खाते हैं। हम हे राम वाले हैं, जय श्री राम वाले, बलवा फैलाने वाले। तो क्या रामचरितमानस को जलाने की बात करेंगे आप चंद्रशेखर जी? आपने पूरी रामचरितमानस के लिए कहा कि वो नफरत फैलाती है, देश नफरत से नहीं चलता, आप उसे जलाने की बात करेंगे? मैं पूरी रामचरितमानस के लिए नहीं कहा हूँ। मैं फिर इसको सुधार लीजिए। मैं पूरी रामचरितमानस के लिए नहीं कहा हूँ। उत्तरकांड, सुंदरकांड, अरण्यकांड के जो छंद जाति के नाम पर अपमान परोसता है, उसके बारे में कहा। ठीक है, स्वामी दीपांकर। अधम शब्द का अर्थ बता रहे हैं, ना कि सिर्फ जो आदरणीय ने कहा। मैं इनका पूरा सम्मान करते हुए कहता हूं, आसुरी प्रवृत्तियों वाला, सबको अपने से कम आंकने वाला, गंध फैलाने वाला, इस शब्द के अर्थ भी अधम में आते हैं। आप एक शब्द को रख करके उस राम के बारे में कहने हैं जिसने शबरी के बेर खा करके जगत में ये व्याख्या दिया कि बहुत। देखिए साहब, हमेशा एक चीज याद रखिए, आप रामचरितमानस पर बोल रहे हैं, इतना जरूर याद रखिएगा कि ये भी तो बताया जाए, सबरी के जूठ बैर खाने की तो उनको जरूरत पड़ गई त्याग दी दुनिया वाले को बताने के लिए। त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम होने के लिए, और राम ने खोया बहुत कुछ राम होने के लिए। तो एक शब्द बोल देने मात्र से काम नहीं चलेगा आदरणीय प्रोफेसर साहब, परंतु जिस तरीके के शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, मैं आपको चुनौती के साथ कहता हूँ, चुनौती के साथ। दीपंकर बाबू, मेरी बात समझिए। मैं चुनौती किसी डैश पर आ जाइए, किसी डैश पर आ जाइए, किसी डैश पर प्लीज, किसी डैश पर आ जाइए, जहाँ बोलिए देश के किसी कोने में जा सकता हूँ। ये कह रहा हूँ पयोधी, मुझे बोलने, देश के किसी कोने में जा सकता हूँ। प्रोफेसर मेरी चुनौती है, मुझे ये आप बोलिए स्वामी दीपंकर, आप बोलते रहिए। जो 3-4 श्लोक है, कह रहा हूँ पयोधी जी, जिस उत्तरखंड 3-4 श्लोक है,
वो 3-4 श्लोक को अगर आप कोट करके ना दुनिया को बताएंगे तो भारत भूमि को ताकतवर कोई नहीं बना सकता है। भारत भूमि ताकतवर तब होगा कि समाज के वंचित लोगों को साथ लेकर चलेगा। इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। आ रही हूँ स्वामी दीपांकर आपके पास। चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी, अब आप कह रहे हैं जी। पयोधी जी, एक शब्द बोलने दीजिए मुझे जी। पयोधी जी, मैं बोलूं? ये बहुत आसान नहीं हो गया चंद्रशेखर जी, बहुत आसान नहीं है कि रामचरितमानस पर बोल दो, हिंदू धर्म पर बोल दो। मैं रामचरितमानस के उत्तरकांड के उस क्षण पर बोलूंगा, सुंदरकांड के उस क्षण पर बोलूंगा। स्वामी दीपांकर आप ही के पास क्यों नहीं बोलूंगा? मैं बोलूंगा। पयोधी जी बोलिए। वो स्वामी दीपांकर सुनिए चंद्रशेखर जी, सुनिए वो क्या कह रहे हैं, फिर आप बोलिएगा ना अपनी बात। सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि एक ही बात को बार-बार कर रहे हैं। हमको अर्थ बता दीजिए, परनादम तेरी कुमारा शपथ की रात खोल करवाना क्या माने है? सर ये उत्तर नहीं है, ये मात्र दीपांकर जी इसी को बता दीजिए ना। जे परनादम तेली कुमारा शपथ की रात खोल करवाना इसका क्या माने? सुनिए, पूछ लिया तो सुनिए, उसके लिए शांत रहना होगा चंद्रशेखर जी। सुनिए उनको भी, पूछ लिया ना, सुनिए, बोलिए स्वामी दीपांकर। पयोधी जी, जिस रामायण में फलश्रुति के बाद 227 नंबर पन्ने के बाद फलश्रुति लिख दिया गया, उसमें उत्तरकांड जोड़ा ही षड्यंत्र से गया है, जिसकी ऋचा बताकर आप मुझसे पूछ रहे हैं। मगर मैं एक बात बड़ी चुनौती, अब लीजिए, अब उत्तरकांड षड्यंत्र से जोड़ा गया है, इनकी बात सुन लीजिए। अब ये कह रहे दीपंकर जी उत्तरकांड षड्यंत्र से जोड़ा गया है। षड्यंत्र किसने किया इसका भी भेद खोल दीजिए। क्या भगवान राम जी कर दिए जो सबरी के झूठ बैठ खाए थे? सर सुनिए ना, आप सर बोलने नहीं देते हैं चंद्रशेखर जी, ये उचित नहीं है। और आप तो एक संवैधानिक पद पर है, कम से कम आप तो एक ही बात को बार बार बोलते हैं दीपंकर जी। इतना पढ़े लिखे हैं, धर्माचार्य है, तो जरा सुनने का ध्यान भी तो रखिए। आप भी उसी बात को बार बार बोल रहे हैं ना, आपकी बात सुनी गई। अगर आपने उनसे कोई सवाल पूछा, मैं आपके सवाल का जवाब उनसे ले रही हूं, उनकी बात का आपसे। किसने कहा? सुनिए तो सही, तार्किक बहस कीजिए ना, सुनिए, सुनेंगे तभी आप अपनी बात वापस रख पाएंगे। स्वामी दीपांकर, बहुत सी बात, मैं उत्तरकांड का कहते ही मैं 2 छंद को पढ़ा हूँ, तीसरा छंद पढ़ा हूँ, उसका अर्थ बता दे दीपंकर जी, मैं नमन कर लूंगा। मैं सिर्फ और अब ये कहने लगे कि उत्तरकांड षड्यंत्र से जोड़ा गया है, तो षड्यंत्र किसने किया? उस समय जिंदा थे क्या ही दीपंकर जी? इनके सामने षड्यंत्र हो रहा था, देख रहे थे। ये कह रहा हूँ पयोधी, जिस उत्तरकांड का जिक्र कर कर मंत्री जी बात कह रहे हैं, उसी उत्तरकांड में अब से 2 महीने पहले भारत में बवाल हो चुका है। मगर उसके बाद भी एक बात कहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मंत्री जी उस राज्य से आते हैं जहाँ मंडल मिश्र मात्र क्रोध आने पर मंडल मिश्र को कह दिया गया था कि आप बराबर नहीं, और आपको बोलने तक नहीं दे रहे मंत्री जी। मगर एक बात बड़े अपनी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप चुनौती से कह रहा हूँ, सुनिए की बात को बार बार कर रहे हैं। मंत्री जी सुनिए, अच्छा इतना शब्द आपने रामचरितमानस में बोला। चंद्रशेखर जी, स्वामी दीपांकर मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं स्वामी दीपांकर आपके पास। चंद्रशेखर जी अपने ही बयान पर अपनी ही बातों को कहते हुए अभी आपने लालू यादव का जिक्र कर दिया, आपने मांझी का जिक्र कर दिया, और आप ये बता रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं मैं इस पे अडिग रहूंगा, क्योंकि एक दो ऐसे आपने कहा ना कि 1-2 ऐसी चीजें हैं जिस पर मुझे एतराज है और वो एतराज रहेगा। तो फिर क्यों ना मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं? सबसे आसान है, हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी कर दो, आप ग्रंथों पर टिप्पणी कर दो और ऐसी बातें करते रहो। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा राम, हम उस राम के भक्त हैं जो सबरी के झूठ बैठ खाते हैं। हम हे राम वाले हैं, बापू वाले हे राम, जय श्री राम वाले नफरत वाले नहीं हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस उत्तरकांड को हमारे दीपंकर जी कह रहे हैं कि नहीं, तो राम का नाम तो हमेशा, राम का नाम तो भगवान है, राम तो भगवान है, वहाँ जिंदा राम नाम तो शुभ से लेके दुख में भी राम का नाम लिया जाता है। नफरत वाले राम कौन से, जरा बताएंगे चंद्रशेखर साहब? दीपांकर जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगी, मुझे उनसे पूछ लीजिए। वो राम को बांट रहे हैं, आप लोग यही तो करते हैं, आप यही तो कर रहे हैं चंद्रशेखर जी, एक्सपोज हो रहे हैं आप लोग। राम नहीं, आप राम तो एक है, महात्मा गांधी के लिए भी वही राम थे। झूठ बैठ खाया, मेरी बात सुन लीजिए। जिसे राम ने सबरी के झूठ बैठ खाया, सबरी का बेटा आज मंदिर में जाता है इस युग में, मधुबनी के दुर्गा मंदिर में, तो उसको धो दिया जाता है। किन लोग धोते हैं? यही दीपंकर जैसे लोग धोते हैं, यही दीपंकर जैसे लोग धोते हैं। इसलिए मेरा विरोध जहां पर है, रामचरितमानस के जिस अंश पर विरोध है, बाकी रामचरितमानस में अच्छी बातें कही गई है लोगों के लिए, उसका विरोध नहीं है। लेकिन जिस बात का विरोध है, चंद्रशेखर जी अब सुनिएगा, चंद्रशेखर जी अब सुनिएगा, मादा रखिए सर।
आपकी बात को सुना जा रहा है। स्वामी दीपांकर अपनी आप बात रखिए। कह रहे हैं कि उत्तराखंड षड्यंत्र से जोड़ दिया गया। सुन तो लीजिए साहब, आपका जब बयान हमने सुन लिया, दूसरों की भी बात सुना कीजिए आप। बोलिए स्वामी दीपांकर। यही तो दिक्कत है कि मंत्री जी अब मंत्री जी हो गए तो मंत्री जी आम प्रजा की कहाँ सुनेंगे, मगर मंत्री जी सुनिए और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। दीपांकर जी धर्माचार्य, आप बोलिए तो सही, कम से कम हमको इस लाइन का व्याख्या तो बता दीजिए। मैंने अभी तो 2 ही पढ़ा है, 2 बाकी है, मगर 2 बाकी है पढ़ना और पढ़ूंगा। बड़ी चुनौती से कह रहा हूँ कि अगर यही शब्द आप गर्दन सर मैं भी चुनौती से कह रहा हूँ, किसी डैश पर किसी मंच पर बुलाइए। मैं हार जाऊंगा। मंत्री जी बोलिए ना हिम्मत जुटा करके कि अरे आप जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। मुझे इसी जी चैनल पर मुझे ये उत्तराखंड के 2 दोहे का अर्थ बता दीजिए। हिम्मत जुटाइए ना मंत्री जी, उन पर हिम्मत जुटाइए जो एक शब्द गलत बोलते ही सर आप मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये उत्तराखंड के 2 दोहे का अर्थ बता दीजिए। मंत्री जी जो सर तन से जुदा कर देते हैं उत्तराखंड के 2 दोहे का अर्थ बता दीजिए। बोलने में अभी तो बाकी है। और सुनिए मंत्री जी, 2-4 और बाकी है। डंके की चोट पर कहता हूं कि 2-4 और बाकी है, अगर समय दीजिए तो मैं वो भी पढ़ के नहीं बोलिए ना। एक मिनट स्वामी दीपांकर, स्वामी दीपांकर 1 मिनट। स्वामी दीपांकर मैं ये समझना चाहती हूँ, स्वामी दीपांकर धैर्य रखिए, क्योंकि मैं आपके पास भी आऊंगी। बहुत जरूरी है कि हम ये बात समझ लें कि चंद्रशेखर जी कहना क्या चाहते हैं। अभी इतनी सी अपनी बात में स्वामी दीपांकर, इतनी सी अब तक जब से ये चर्चा हो रही है उसमें उन्होंने कई सारी बातें रख दी और उन्होंने एक नहीं 2 बातें रखी। अभी राम को वो 2 चश्मों से देख रहे हैं। तो मैं ये समझना चाहती हूँ और कौन सी बातें जो आप कह रहे थे कि समय मिलेगा तो मैं रखूंगा, प्लीज रखिए, हम सुनना चाहते हैं। सुन रहे हैं दर्शक? मैं बोलूं जी? बस मंत्री जी आप ही बोलिए, बाकी को तो बोलने। बोलिए चंद्रशेखर जी बोलिए, फिर जब दीपांकर जी बोलेंगे तो शांत रहिएगा। जी मैं ये आप ही बोलिए सर, आप लोगों के ज्ञान सुनने के लिए तो बैठे हैं, बोलिए ना। भगवान राम, हाँ मैं बोलता, भगवान राम जी सबरी के जूठ बैर खा के दुनिया को क्यों दिखाए? और सबरी का बेटा आज मंदिर में पूजा करने गया 6 साल पहले, जेठान राम मांझी जी, और मधुबनी के दुर्गा मंदिर में पूजा किया। अब पूजा करके आया तो किन लोगों ने उसको अपवित्र समझ करके गंगा जल से धो दिया। आज से कोई 28-30 बरस पहले बाबू जगजीवन राम जी संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण किए थे वहां जब बनारस में। फिर जब मूर्ति का अनावरण करके गए तो किन्नों ने गंगा जल से धोया। दीपांकर जैसे लोग ही होंगे ना। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक ढांचे में चंद्रशेखर सिंह सबसे बड़े पदों पर भी तो ऐसे लोग बैठे हुए हैं ना। तो भेदभाव कहां से आया? उन्हें वहां तक पहुंचाने वाली वो आम जनता जिसमें हर धर्म के लोग हैं वो भी तो शामिल हैं, हर जाति के लोग हैं वो भी तो शामिल हैं। जो सदियों से भेदभाव किया है आज भी मेरे जी काटने का फतवा दे रहा है। जो सदियों जो विचार सदियों से फतवे पर आ गए। आप मेरे सवाल का जवाब, आप स्वामी दीपांकर को नहीं सुनना चाहते थे ना, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वो जो परमहंस जी को जिसने लोग घर में गिरी कैद कर दिया था, क्या कहते हैं, हाउस अरेस्ट, वो मेरे जी काटने का फतवा देते हैं। अब आप सुनेंगे चंद्रशेखर जी, धैर्य से इससे घबराने वाला कौन है? आप तो प्रवचन देने लगे सर, आप तो प्रवचन देने लगे। स्वामी दीपांकर जरा देखिए, सहयोगी हो जाएंगे अगर आप थोड़े इनसे ज्ञान ले लेंगे तो। आप सुनिए चंद्रशेखर जी। वो दीपांकर जी प्रवचन बांट रहे हैं तो उसको आप नहीं कर रही है। अगर सुन तो आप नहीं रहे प्रवचन कर रहे हैं चंद्रशेखर जी, तब से आप पिछले 12 मिनट से आप बोल रहे हैं। अगर मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आपको आपकी जनता देख रही है ना, तो आप उनका सवाल तो सुनेंगे। दीपांकर जी मैं आ रही हूँ आपके देख रही है, मैं उसी जनता को नमन करते हुए कहना चाहता हूँ। तो लोकतांत्रिक ढांचे में जो लोग बैठे हैं, हर जाति धर्म के बैठे हैं, उन्हें वहां तक पहुंचाने वाले भी हर जाति धर्म के लोग हैं। तो फिर ये नफरत फैलाने वाली बात कहां से आ गई? नफरत तो वो फैला रहे हैं जो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। नागपुर से नफरत फैलाया जा रहा है। मोहन भागवत जी ने बयान दे दिया 1.5-2 साल पहले। एक्सपोज हो गए शिक्षा से अहंकार बढ़ता है। चंद्रशेखर जी एक्सपोज हो गए। हमने बोला क्या? असली बात पर आ गए ना। अब आइए ना असली बात पर। जी वही लोग हैं जो नागपुर से आता है, कहता है रामचरितमानस, लालू प्रसाद यादव, जीतन राम मांझी, राम के 2 रूप आपने बता दिए। अब आप चले गए नागपुर आरएसएस पर। सर क्या व्याख्या करना चाहते हैं ये तो बता दीजिए। जाऊंगा राम पर रहिए ना। ये वैचारिक संघर्ष है। तो वैचारिक संघर्ष तो कि 1927 में मनुस्मृति का दहन क्यों किए बाबा साहब अम्बेडकर? फिर से इस पर आ गए। ये भी तो पूछ लीजिए ना। फिर से इस पर आ गए। अच्छा ठीक है चंद्रशेखर जी, कम ज्ञानी थे क्या बाबा साहब अम्बेडकर? चंद्रशेखर जी एक काम करते हैं सर, आप 2 मिनट के लिए शांत रहिए, आपको भी आराम मिलेगा 2 मिनट के लिए। स्वामी दीपांकर को सुनते हैं, फिर अपनी बात रखिएगा, ठीक है ना? सिर्फ 2 मिनट के लिए स्वामी दीपांकर। पयोधी जी मैंने सर आप देखिए ना, आपके सहयोगी खड़े हैं और आप मजे ले रहे हैं, आप हंस रहे हैं चंद्रशेखर जी। आप राम को कह रहे हैं कि 2 राम है, गांधी के अलग थे हमारे अलग हैं, और आप हंस रहे हैं इस पर।
बोलिए चंद्रशेखर, बोलिए स्वामी दीपांकर, 2 मिनट चुप रहिएगा चंद्रशेखर जी। जी नहीं आपकी बात नहीं सुने, मैं मात्र इतना कहना चाहता हूँ कि इस देश में सियासत का ये जलवा मैंने कभी नहीं देखा कि पूरे जलवा जलाल के साथ कह रहे हैं कि राम भी 2 हैं। मगर मैं भले ही उत्तर प्रदेश के अंदर या भले ही भारत के अंदर लोगों को जोड़ने का कार्य कर रहा हूं और उसमें सब जाति के लोग हैं, मगर मंत्री जी ने अपने एक बयान से आज समूचे भारत को तार तार करने का जो प्रयत्न किया, मैं उसे लेकर के आहत हूं। मगर इतनी ही क्षमता अगर लेकिन स्वामी दीपांकर आहत होने से आप क्या कर लीजिएगा सर? मैं आपसे पूछ रही हूँ स्वामी दीपांकर, सबसे आसान है हिंदू धर्म पर टिप्पणी कर देना, सबसे आसान है ग्रंथों पर विवादित बयान दे देना, सबसे आसान है देवी देवताओं का अपमान कर देना। पयोदी मुझे प्लीज बोलने दीजिए, ऐसा मत कीजिए। कम से कम जी न्यूज जैसा चैनल मुझे इतना तो मौका दे, मुझे न्याय तो करे ना। कम से कम एक तरफा बोले जा रहे हैं। पयोदी जी मुझे बोलने दीजिए, हमको पता है कि अडानी का चैनल है, चलेगा। चंद्रशेखर जी 12 मिनट से बोल करना, ये बकवास मत कीजिए आप, और जो ये हंसी आपके चेहरे पर है आपकी सीरियसनेस को दिखा रही है। नहीं ये आपकी सीरियसनेस को दिखा रही है। दूसरों पर सवाल उठाना बहुत आसान है, पहले अपनी बात को, अपनी बात का आधार आप लेकर आइए। प्लीज, मैं भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। थैंक यू वेरी मच चंद्रशेखर जी, थैंक यू वेरी मच। आप जी न्यूज पर जुड़े, अपनी बात को आपने कितने हल्के में कितना हल्का कर दिया ये दर्शकों ने भी देखा। आपको पूरा मौका जी न्यूज ने बोलने के लिए दिया।